नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं thesourcetime.com। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है। हमारा देश भी इस वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए जद्दोजहद में जुटा हुआ है। खतरनाक वायरस के चेन को तोड़ने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। साथ ही देश की जनता को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की भी अपील की है, जिससे कोरोना वायरस के चेन को तोड़ा जा सके। सभी लोग ध्यान दें, मैं जिलाधिकारी कानपुर बोल रहा हूं। जो दुकानदार अपनी दुकान पर इस तरह भीड़ इकट्ठा होने देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का फॉलो नहीं करेंगे, अभी दुकानें चलाई गई जनता की सुविधा के लिए, और ये पूरा लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और आप सबको इस कोरोना वायरस की महामारी से बचाने के लिए है। यदि हम इन नॉर्म का फॉलो करेंगे, हम बचे रहेंगे। की स्थिति में जो लॉकडाउन सरकार द्वारा घोषित किया गया है, उसके दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित कराने और जो प्रोटोकॉल जारी किया गया है उसका पूरा अनुपालन कराने के लिए, साथ ही इसके दृष्टिगत जनता की समस्याओं का कैसे निराकरण किया जाए, उन्हें आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करना, आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, या जो लोग इसमें बाहर नहीं जा पाए हैं लॉकडाउन की स्थिति में, उनके लिए आवास इत्यादि की व्यवस्था करना, अन्य आवश्यक सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसके दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो टाइमलाइन बनाई गई थी उसको चालू रखते, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को पूरी तौर पर फॉलो कराते हुए कि जिसमें लोग 1-1 मीटर की दूरी पर खड़े हों और चिन्हित दुकानों से, जो खुली दुकानें, उनसे आवश्यक वस्तुओं का सामान ले सकें, उसकी व्यवस्था। तो इस खतरनाक वायरस के चेन को तोड़ने के लिए हमारे शहर के संभ्रांत नागरिक भी बार बार लोगों से सोशल डिस्टेंस के प्रोटोकॉल को मेंटेन करने की बार बार अपील कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कानपुर की जनता से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के क्या। हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को तो ये एक भ्रम है कि ये लॉकडाउन, इसको एक सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अरे हमारा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है, हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दोनों ही आपके भ्रम बिल्कुल गलत हैं। यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करेंगे तो ये वायरस तो कूदता फांदता किसी के भी पास पहुंच जाता है, और एक बार जब पहुंच गया तो वो किस तरह से एक से दूसरे, दूसरे से चौथे, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और ये संक्रमण का रोग फैलता ही चला जाएगा। इसीलिए सबसे पहला मेरा सुझाव यही है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे से इसका पालन करें। तो ये थी हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, जिन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज हम सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझ रहे हैं? अगर हम ये कहें कि नहीं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप गलियों में जो राशन की दुकानें हैं, गलियों में जो मेडिकल स्टोर हैं, गलियों के अंदर जो सब्जी वाले अपना ठेला लगा करके सब्जी को बेच रहे हैं, वहाँ ज़रा देखिए कि वहाँ की स्थिति क्या है। आप इस वीडियो में देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर सामान को खरीदने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, या यूँ कहें कि किस तरह से एक भीड़ के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझ रहे हैं, या फिर इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही समझ में नहीं आया है? इस खतरनाक वायरस के परिणाम से या तो ये अवगत नहीं है या फिर ये अनजान बने हुए हैं। हमारे देश में करीब ऐसे भी लोग हैं
जिन्हें ये लगता है कि हमें कुछ नहीं हो सकता, हम एकदम फिट हैं, शायद ये उनकी सबसे बड़ी अपनी इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना है। हर एक की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन हम अपनी जीवनचर्या से, अपने खान पान से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। हम सभी आजकल घर में हैं। घर में रहने का मतलब ये नहीं कि हम लैपटॉप पर बैठे रहें, पूरे दिन काम करते रहें। हर 30 मिनट पर आप थोड़ा सा उठ के 2-3 मिनट ही यदि आप चल लेते हैं, या पूरे दिन में आप घर में जितना भी हो सके आप आधे घंटे मान लीजिए चहलकदमी थोड़ी सी कर लीजिए। यदि आप ऊपर नीचे रहते हैं, जीना चढ़ उतर के भी आप ये फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके घर में थोड़ी टहलने की गुंजाइश है वहाँ भी आप चल सकते हैं। बच्चों के लिए 1 घंटे की एक्टिविटी की आवश्यकता है। इसी के साथ हम लोग खान पान में विटामिन सी जैसे नींबू का, संतरे का, इसका खूब सेवन कीजिए। आवश्यकता पड़े तो आप लोग विटामिन सी और विटामिन डी की टैबलेट्स और कैप्सूल भी आप लोग उसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही गार्लिक है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, अदरक है, सौंठ है या फ्रेश फ्रूट्स हैं, इन सब का सेवन कीजिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। भेज दिया रुपेंद्र के मौले का नाम भी बस 10 मिनट में रुपेंद्र के मोबाइल में भेजे दे रहे हम। ठीक है ना, ठीक है, ठीक। एक बार पकड़ो मोबाइल, हमारा फोटो ले लो इसके साथ। तो पूरे देश में कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए जो 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो है दिहाड़ी मजदूर जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। इन लोगों को खाना मुहैया कराने के लिए इन दिनों शहर में सोशल वर्कर पूरी तरीके से एक्टिव हैं, यानी ये कहें कि वो पूरी तरीके से सजग हैं, सतर्क हैं, और वो इन लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। खाने के लिए इन लोगों को हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसको लेकर के लेकिन जो स्थिति शहर में जो उत्पन्न हो रही है, जगह जगह लोग खाने के थैले को, खाने को लेकर के निकल रहे हैं और लोगों में बांट रहे हैं। जहाँ ये बांट रहे हैं वहाँ जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, अचानक भीड़ वहाँ पे लोगों की बढ़ जा रही है। लोग एक दूसरे से सट कर खाना ले रहे हैं। लोग जो खाना बांट रहे हैं, जो सोशल वर्कर जो फील्ड में उतरकर सड़क पे उतरकर लोगों को जो खाना बांट रहे हैं, वो खाना भी बांट रहे हैं, फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, आप सेवा करिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस जगह पर आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि हम सोशल डिस्टेंस यानी कि हम लोगों से दूरी बना कर रखें, खुद भी रखें और लोगों को भी ये समझाएं कि आप लोग भी दूरी को बनाए रखिए। कम से कम 2 आदमी के बीच में 1 मीटर की दूरी जरूर रखिए। हमने इस पे शहर के दो लोगों से, 2 संभ्रांत लोगों से बातचीत की है। आइए हम उनसे उनसे जो बातचीत हमने फ़ोन पे की है उसका हम अंश आपको सुनाते हैं। ये जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए जो ये 21 दिन का लॉकडाउन किया गया, और लॉकडाउन के साथ साथ ये भी कहा गया कि मतलब सोशल डिस्टेंस जो है उसे मेंटेन रखा जाए, मेंटेन किया जाए, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जो ये जो सोशल डिस्टेंस की जो बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये सोशल डिस्टेंस शहर में लोग इसको समझ पा रहे हैं, लोग इसे समझ रहे हैं और समझ के सोशल डिस्टेंस के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं? आपको लग रहा है सर? 75% तो फॉलो हो रहा है। ये 75%
जो याला तबका है, जो सर्विस क्लास है, जो जिसको पढ़ा लिखा, इससे वैसे तो हमेशा ये होता है कि पढ़ा लिखा सबसे पहले नहीं मानता है, मगर इस वाले में पढ़े लिखे में 75% लोग मान रहे हैं। 25% वो लोग हैं जो जैसे जो NGOs टाइप की हैं, जो समाज में अपना नाम करके कुछ दिखाना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वो लोग उस चक्कर में क्या हो रहा है कि अपने को तो उनके अंदर एक डर जो भी हो पर्सनली, मगर उसके ऊपर उनका हावी जो एक वो है कि हमारी पब्लिसिटी हो, उस चक्कर में वो लोग पिक्चर एक समाज में दूसरों के लिए जो दे रहे हैं कि अरे आप लोग भी ये चीज करिए और इस तरीके से आप सेवा करिए, सेवा करने के बाद अगले दिन पेपर में आएगा और वो आएगा, तो चक्कर में उसका वो गलत तरीके का एक पहला बात तो एक तबका तो वो है। दूसरा तबका जिसके ऊपर हम किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोल स्ट्रिक्टनेस के अलावा नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि जो लोग जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनके पास रोजमर्रा की आज की डेट में वो एक ऐसा तबका है जहाँ पे अगर प्रशासन उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो लॉकडाउन कभी भी मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको रोज पेट भरना है, उनको रहने के लिए, उनको अगर वो रह रहे हैं उनको पेट भरना है तो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो वो निकलेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन इसी पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकेंगे। हाँ, आज की डेट में जब से ये लॉकडाउन की घोषणा PM मोदी ने की है, उसके बाद से जो सोशल डिस्टेंस की बात निकल के आई है सामने कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, उस प्रोटोकॉल को माने, क्योंकि जो है अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो इसका जो कोरोना वायरस है उसका चेन जो है वो तोड़ने में नहीं टूटेगा। तो ऐसे में जो इस समय सोशल वर्कर या और भी लोग जो खाना बना करके निकल रहे हैं, जो गरीबों को, असहाय लोगों को जो खाना बांट रहे हैं, लेकिन वो बांट जिस तरह से रहे हैं, जिस तरह से भीड़ लग रही है, क्या ये लगता है कि ये सही तरीका है लोगों का शहर में निकल करके खाना बांटने का? यही तो गलत है, यही तो बताया जा रहा है कि जो आपने एक कार्य सौंपा, मगर कार्य के आपने गाइडलाइंस नहीं तैयार किए। प्रशासन ये कर रहा है, वो इन लोग को उतने मौके नहीं देने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोग जाओगे तो भीड़ करोगे, और भीड़ करने पर कुछ चीजों को, क्योंकि प्रशासन जब जाएगा तो प्रशासन में भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक प्रशासन के लोग वो होते हैं जो बहुत सिंसियर होते हैं, एक प्रशासन के लोग वो होते हैं जो अपनी खाना पूर्ति करते हैं। तो हमको डर खाना पूर्ति वालों से है। खाना पूर्ति वालों में वो कहते हैं हमारी ये ड्यूटी कर दी है, चलो ये बस बांट दो, चले जाओ। एक खाना पूर्ति के साथ साथ में वो लोग होते हैं जिनके अंदर संवेदनाएं होती हैं, जिनको ये समझ होती है कि हमको कोई भी कार्य करना है तो उसका करने का तरीका क्या है। तो 50-50% के ये लोग। दूसरी तरफ जब ये वाला पार्ट है, और जो हमारी संस्थाएं हैं वो 75% संस्थाएं वो हैं जो कि अपनी शिक्षा हैं। हम उनसे, वे प्रशासन कभी कभी उनसे यही कहता है आपको जो सेवा करनी है वो आप हमको बता दो, हम अपने तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं, या आपके 20 लोग ना हो, आपके 2-4-5 लोग हों, जिससे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे।
सर सुधांशु जी, आप शहर के कानपुर नगर के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी जाने जाते हैं। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं भी इस समय प्रेजेंट टाइम में। क्या इस चीज को लेकर के आपकी शासन से या प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बात हुई है कि इस पे भी इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से खाना बांटने का, जो गरीबों को खाना खिलाने का, वो भी जरूरी है, क्योंकि वो भी भूखे हैं, जो रोज कमा रहे हैं, रोज खाने वाले हैं, उनको खाने की जरूरत है। तो क्या इस पे लेकर के आपकी कोई बात हुई है प्रशासनिक अधिकारियों के से कि इस पे कोई सिस्टम बना करके इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए? नहीं संतोष जी, अभी जो प्रशासन ने कल ही से शुरुआत करी कि जो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन का है, कल हम लोग ने जगह जगह पर बांटा भी था। जहां तक मैं जा सका था वहां तक मैंने उस चीज को अप्लाई कराया था, चाहे वो हमारे पुलिस के कर्मचारियों को देने का हो जो दूर दूर से आए, चाहे जो रोड पे रिक्शे वाले थे उनको देने का हो। हालांकि वो उनको इतनी समझ नहीं होती, तभी तो बेचारे वो लोग इस पोजीशन पे हैं। अगर इतनी ही समझ होती तो अगर उनको हाँ ये तो सही था कि रिक्शे वाले की मास्क लगाए, तो मगर उनको कुछ दूरी पे खड़ा किया। हमने ये भी चीज हम लोगों के द्वारा सिविल डिफेंस भी गया था कि तुम लोग अपना थोड़ा सा दूर दूर रहो, मगर बेचारे कहाँ तक वो दूर दूर, उनको समझाने वाला ऐसा भी सिस्टम, जैसे कि हमारे यहाँ जो पीए सिस्टम लगे हुए हैं चौराहों पर, अगर वहां से इस तरीके का वो चीज चलती रहे कि जो लोग रोड वाले हैं वो लोग ऐसा डायरेक्शंस, उन लोग को निर्देशों का मतलब कॉन्टिन्यूअस चलता रहे, तो शायद जो लोग पास में बैठे हैं वो लोग भी थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ आदमी कहता है सर पीए सिस्टम जब तक निकल ही नहीं रहा है तो पीए सिस्टम किसके लिए? क्या पीए सिस्टम उन लोग के लिए भी, क्योंकि जब लगा हुआ है तो उसका यूज कर लो। मतलब अभी इसमें इसको इससे सिस्टमैटिक तरीके में लाने में अभी 1-2 दिन का समय लगेगा, ये माना जाए, ताकि लोग भीड़ बटोर के खाना बांटने वाला और फोटो खिंचवाने वाला जो सिस्टम है वो खत्म होगा। हाँ, फोटो खिंचाने वाला ठीक है, आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं कि आपकी संस्था ने जो काम किए, मगर अपनी फोटो और अपनी संवेदनाओं को एक साथ मत जोड़ो। फोटो आप ले लो, फोटो आप अकेले में लो, दुकेले में लो, और वहाँ पे अगर आपके फोटो में सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगी तो वो तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि आज की डेट में आप फोटो डाल के सोशल नेटवर्किंग साइट में डाल के लोगों को मैसेज दे सकते हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। तो अभी 1-2 दिन का है मैटर है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें स्टार्ट होती हैं, उसका फीडबैक 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद मिलता है। तो अभी हम लोग उस स्टेज पे हैं जहाँ पे देख रहे हैं कि क्या उसकी कमियां हैं, और कमियों को कम से कम उसको कमी को रखा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कमियों को दूर किया जाएगा। तो आपने सुना ये सुधांशु राय जी थे जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो 75% जो लोग हैं, नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर रहे हैं, उसके प्रोटोकॉल का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन 25% जो लोग हैं वो शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसमें आगे आना होगा, और जो ये खाना बांटने की जो बात की जा रही है, जो खाना बांटा जा रहा है, जो सोशल वर्कर्स, जो हमारे भाई जो यूनिटी बना करके जो खाना बांट रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक सिस्टम में लाना होगा, ताकि ये जो कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने की जो बात की गई है, जो इसके चेन को तोड़ने के लिए जो लॉकडाउन किया गया है, वो सफल हो सके, कि हम उसे रोक सकते हैं। उसे कैसे रोक सकते हैं? तो आइए, हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने बताया कि आप बाहर जाइए जरूर, ज़रूरत के जो सामान है उन्हें खरीदिए जरूर, लेकिन जब घर आइए तो क्या क्या आपको अपनाना होगा, ज़रा इन्हीं से सुन लेते हैं इन्होंने क्या बताया, और इस पे हम ये कहेंगे कि ज़रूर आप लोग बाजार से वापस आएँ। जो भी बाजार जाए, एक ही घर का एक ही मेंबर बाजार जाए, और आने के बाद जो भी चीज़ वो प्रयोग में ला रहा है, चाहे वो गाड़ी हो, गाड़ी की चाबी हो, उसका
कैरिंग बैग हो या उसके अपने वस्त्र जो भी पहन के आ रहा है, आते ही सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि सबसे पहले वो कपड़े चेंज करके और नहा धोकर तभी वो घर में घुसे। दरवाजे का नॉब, बटन, स्विच आदि कोई भी वो ना छुएं, जिससे कि बाहर का यदि मान लीजिए कोई संक्रमण लग गया है तो वो कभी घर के अंदर नहीं आएगा। इस तरह से आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। और बाहर से आने वाली वस्तुओं में भी संक्रमण हो सकता है, तो जो भी चीज़ें आप बाहर से लेकर आए हैं जो आप स्टोर कर सकते हैं उनको 3 दिन के लिए वैसा का वैसा आप छोड़ दीजिए, जिससे कि यदि उनमें कोई इन्फेक्शन है 3 दिन में अपने आप वो मर जाएगा। लेकिन मान लीजिए सब्जियां हैं, फल हैं, दूध के पैकेट हैं, तो उनको नमक के पानी में खूब अच्छे से धो लीजिए। दूध के पैकेट को आप साबुन के पानी से भी धो सकते हैं और उसके बाद उनको प्रयोग में लाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इतनी केयर लेंगे और इस तरह से आप अपनी एसेंशियल वस्तुओं को काम में लेंगे, आप इन्फेक्शन आप में कभी भी नहीं होगा। तो आज हमने आपके साथ बात की सोशल डिस्टेंसिंग पर। उम्मीद करते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का ये जो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि गंभीर मामला है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। जो कोरोना वायरस का जो हमारे देश में जो अभी स्टेज है वो हम सेकंड फेज में ही चल रहे हैं और हम पूरी हमारी सरकार, हमारे अधिकारी, हमारे पुलिस वाले, ये जितने लोग हैं ये पूरी की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इसके ऊपर के स्टेज में न जाएं और हमारा देश पूरी तरीके से सेफ रहे। तो दोस्तों, आपसे बस एक गुजारिश यही है कि आप इस सोशल डिस्टेंसिंग के मतलब को समझिए। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि जो दूरी है, ये दूरी आपको एक दूसरे से बना के रखना है। बाहर निकलिए तो एक दूसरे से दूरी बनाइए। दुकान पे जाइए सामान खरीदने तो वहाँ भी आप दूरी को मेंटेन रखिए ताकि इस वायरस से हम लड़ सकें और ये वायरस वहीं पे ख़त्म हो जाए और ये वायरस पूरी तरीके से हमारे देश से जड़ से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। हम इन्हीं बातों के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। Miska Paz.